इपोलिट गुस्से में कहता है, क्या यह सच है मिस्किन? क्या आपने एक बार कहा था कि दुनिया सुंदरता से बचेगी? लेकिन जेंटलमैन, मैं ये बताना चाहूँगा कि मिस्किन का विचार एक विकृत विचार है, क्योंकि वह प्यार में है। यह बात इपोलिट अपने शुभचिंतक मिस्किन को उसके जन्मदिन पर कहता है, उसके दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती करने के लिए। असल में इपोलिट दोस्टोयेव्स्की की किताब द इडियट का एक पात्र है, जो एक 17 साल का नाहिलिस्ट और उग्र विचारों वाला अपंग लड़का है, जिसे डॉक्टर ने कहा है कि उसके पास जीने के लिए 1 महीने से भी कम समय है। लेकिन फिर भी वह युवा आदर्शवाद से भरा हुआ है और दूसरों से प्यार और मान्यता चाहता है। लेकिन लोगों की उदासीनता और उसके खुद की मरी हुई सेल्फ ऑब्सेशन या फिर आत्मजुनून उसे निराशावाद और विद्रोह की चरम पर ले जाती है। तो अब यह सवाल उठता है कि आखिर दोस्टोयेव्स्की किस ब्यूटी की बात कर रहे हैं? कौन सी सुंदरता दुनिया को बचाएगी? और क्या उनकी सुंदरता प्यार है या फिर दुख और पीड़ा? असल में इपोलिट और मिस्किन दोनों कैरेक्टर दोस्टोयेव्स्की के जीवन के 2 अध्याय हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की विरोधाभासी हैं। जहाँ इपोलिट दुख, पीड़ा और उग्रता का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं पर मिस्किन उम्मीद, दयालुता और प्यार का प्रतिनिधित्व करता है। असल में इपोलिट और दोस्टोयेव्स्की दोनों को ही मौत की सज़ा सुनाई गई थी, एक को ट्यूबरक्लोसिस के कारण और दूसरे को सरकार के खिलाफ विद्रोह का हिस्सा बनने के कारण। दोस्टोयेव्स्की के आंखों पर पट्टी बांधकर दीवार के पास दूसरे लोगों के साथ खड़ा कर दिया जाता है। एक के बाद एक गोली चलने और चीखों की आवाज़ उनके कानों में पड़ने लगती है। वह मरने वाले थे, कोई आखिरी रास्ता नहीं बचा था, जब तक कि कोई चमत्कार ना हो जाए। और एकदम आखिरी क्षण में एक चमत्कार होता है। एक संदेश आता है कि उनकी मृत्यु की सज़ा माफ़ कर दी गई। मानो मृत्यु डगमगाती हुई शून्य अंगों में रेंगती हुई बाहर निकलती है। दोस्टोयेव्स्की के सामने शर्त रखी जाती है कि अगर उनको जिंदा रहना है तो उन्हें साइबेरिया में 4 साल तक कड़ी मेहनत करनी होगी और फिर 5 साल सैन्य सेवा में समर्पित करना होगा। लेकिन एपिलेप्सी या मिर्गी जैसे मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के लिए ये 4 साल किसी मेंटल टॉर्चर कैंप से कम नहीं थे। वहाँ से छूटने के बाद वो अपने भाई को लिखते हैं, मैं हिम्मत हार चुका हूँ, याद रखो कि उम्मीद ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। आखिर मैं आज मौत के दरवाजे पर था। मैं 3/4 घंटे तक इसी विचार के साथ जीता रहा। मैंने आखिरी पल का सामना किया और अब मैं फिर से जीवित हूँ। इस घटना ने उनके अंदर एक ऐसे विचार को पैदा किया जिसने उन्हें दुनिया को जीवन के साथ साथ मृत्यु के दृष्टिकोण से भी देखना सिखाया, जिसने उन्हें इपोलिट का दुख और मिस्किन की दयालुता या फिर गुडनेस दोनों को अपने साहित्य में शामिल करने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि उनके लिए ब्यूटी जो दुनिया को बचाएगी ना तो सिर्फ प्यार, मोहब्बत या फिर अच्छाई थी, ना ही वह चीज़ जो हमारी आंखों को अच्छी लगे, बल्कि उनका दर्द, पीड़ा और शोक भी था, जिसको उन्होंने जिया था और फेस किया था, जिसकी झलक आपको उनकी सारी किताबों के मेन कैरेक्टर में दिखेगी। जैसे द इडियट का हीरो मिस्किन, जो मिलनसार, स्पष्टवादी, दयालु और भोला है, जिसके कारण उससे मिलने वाले सभी लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं और वह पूरी कहानी में दर्द और पीड़ा से गुजरता है। क्राइम एंड पनिशमेंट का हीरो रास्कोनिकोव, जो उदासीन और असामाजिक है, वहीं दूसरी तरफ वह आश्चर्यजनक रूप से गर्म और दयालु भी है। वह हत्या भी करता है और दान के कार्य भी करता है। पूरी कहानी में वह अपने आंतरिक द्वंद्व से लड़ रहा होता है। इसी तरह नोट फ्रॉम द अंडरग्राउंड का नरेटर अंडरग्राउंड में अपने विचार और दुनिया के बीच सामंजस्य बैठा रहा होता है। इसलिए जहाँ तक मैं दोस्टोयेव्स्की को समझ पाया हूँ, मेरा ये पर्सनली मानना है, जो हो सकता है गलत हो, सुंदरता जरूरी नहीं कि सौंदर्य बोध से संबंधित हो, ना ही यह पूरी तरीके से नैतिक हो या अच्छा हो, और ना ही यह कोई प्रोफेसी है या भविष्यवाणी है। तो फिर सुंदरता है क्या? कुछ भी, या फिर उम्मीद, जो हर किसी के लिए अलग अलग है, जो पूरी तरीके से व्यक्तिगत है। या किसी के लिए प्यार हो सकता है, किसी के लिए उसका विश्वास हो सकता है, किसी के लिए ईश्वर हो सकते हैं, किसी के लिए परिवार और उसकी नौकरी हो सकती है, किसी के लिए उसका उद्देश्य हो सकता है, तो किसी के लिए उसका तिरस्कार या फिर उसका दर्द भी हो सकता है। क्योंकि वह उम्मीद ही तो है जो प्यार को और गाढ़ा बनाती है, विश्वास को और पुख्ता करती है, ईश्वर को हमारे दुख और पीड़ा को हरने का आखिरी स्रोत मानती है, परिवार और अपने उद्देश्य को पाने के लिए प्रेरित करती है,
और तिरस्कार और दर्द की पीड़ा में भी आगे बढ़ते रहने का रास्ता दिखाती है। मतलब हर वो चीज़ जो एक इंसान को इस दुनिया में जीवित रहने का उद्देश्य देती है वो सुंदर है, क्योंकि जो कुछ भूमि में बोया जाता है वह सड़ जाता है, परंतु जो उगता है वह ग्रहण योग्य होता है। इसलिए शायद वो उम्मीद ही थी जिससे डोस्टोवेस्की ने अपने दुख को आशीर्वाद में, अपने अनुभव को कहानियों में, अपने जीवन को गवाही में और अपनी मृत्यु को प्रेरणा में बदल दिया। इसलिए डोस्टोवेस्की कहते हैं कि जब मैं अतीत की ओर देखता हूँ और सोचता हूँ कितना समय व्यर्थ बर्बाद हुआ है, कितना समय भ्रम में, गलती में, आलस्य में, जीने के तरीके की अज्ञानता में खो गया है। मैंने समय का मूल्य कैसे नहीं समझा। मैंने कितनी बार अपने दिल और आत्मा के खिलाफ पाप किया। मेरे दिल से खून बह रहा है। जीवन एक उपहार है, जीवन खुशी है, और इसलिए शायद उम्मीद की सुंदरता ही इस दुनिया को बचा सकती है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।